हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो एनसीईआरटी का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है हम वो पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने सोलेनॉइड पढ़ा था और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किस तरीके से होती है उसका एक डेरिवेशन भी हमने किया था। और आज जो है हम करने वाले हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है, अब ये टोरॉइडल सोलेनॉइड होता क्या है, तो जो आपने जो पिछले केस में हमने पिछली क्लास में देखा था, जो सोलेनॉइड होता है वो स्ट्रेट होता है, एक ही लाइन में होता है, वो एक स्प्रिंग का शेप का होता है। यदि उस सोलेनॉइड को हम फोल्ड करके एक सर्कुलर शेप दे दें, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बना के रखा है, उस सोलेनॉइड को अगर सर्कुलर शेप में आप उसको अलाइन कर दो तो वो जो बनेगा वो कहलाएगा टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो ये देखिए, ये है एक टोरॉइडल सोलेनॉइड, ये सर्कुलर फॉर्म में है। इसमें से देखिए यहाँ से ये वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, फिर यहाँ से घूमता हुआ तो वायर घूमता हुआ यहाँ से करंट आई निकल रहा है। अब ये जो है ये सोलेनॉइड है और हमें इस पता करना है यहाँ पे कि इस सोलेनॉइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, ये हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 पॉइंट पे पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक तो हम इस टोरॉइड के अंदर, ये जो हॉलो पार्ट है अंदर, यहाँ पता करेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। दूसरा हम टोरॉइड में, इसके बीच में कहीं भी किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये पता करेंगे। फिर इसके बाहर किसी भी पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड है हम ये पता करेंगे। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले अभी हम करेंगे कि इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे फॉर ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए टोरॉइड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। तो मान लेते हैं ये मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ये पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P में इस टोरॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप बनाएंगे, क्लोज लूप, जैसे हमने पिछले केस में भी किया था सोलेनॉइड के केस में। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो टोरॉइड का शेप है ये सर्कुलर है, तो यहाँ हम सर्कुलर एक क्लोज सर्किट लेंगे। तो सर्कुलर क्लोज सर्किट इस तरीके से लेंगे जो P से होता हुआ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, ऐसा हमने एक सर्कुलर लूप बना लिया। अब इस सर्कुलर लूप का ये सेंटर ऑफ टोरॉइड से मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये जो r है इस इनर सर्कल का बन जाएगा रेडियस। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I। तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, म्यू नॉट तो ऐसे ही है, ठीक है, आइडियल, इस लूप के अंदर कितने करंट कैरिंग वायर हैं या करंट कैरिंग एलिमेंट है। तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट नहीं है। तो जो भी करंट कैरिंग वायर है इस जो टोरॉइड है इसमें टर्न में इसमें है, लेकिन यहाँ पे कोई भी करंट कैरिंग वायर नहीं है। तो इसका ये मतलब है इस लूप के अंदर देयर इज नो करंट कैरिंग वायर, तो समेशन ऑफ I क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हम इंटू 0 करेंगे। तो यदि ये जो लाइन इंटीग्रल है B डॉट dl अगर ये 0 हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, dl तो 0 नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, दिस इज सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो है ये टर्म 0 आ रहा है, B डॉट dl इज इक्वल टू 0। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट मस्ट बी 0। तो इसका ये मतलब है जो इंटीरियर पार्ट ऑफ टोरॉइड है वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो ये तो पॉइंट अब यहाँ क्लियर हो गया कि इनर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अब हम चूज करेंगे एक दूसरा पॉइंट। तो मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, अब ये है पॉइंट P। ठीक है, ये इस टोरॉइड के बीच में है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे इस तरीके से जो इससे होता हुआ जाएगा और ये सर्कुलर शेप का होता हुआ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेडियस होगा। इस रेडियस को हम मान लेते हैं लेट इट इज r डैश। ठीक है, पहले वाले का हमने r लिया था, इसको हम मान लेते हैं r डैश। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ।
ठीक है, तो वो कैसे करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सेकेंड केस ले रहे हैं फॉर ए पॉइंट इनसाइड टोरॉइड, तो यहाँ हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, ये हमको करना है। ठीक है, तो देखिए इसको करने से पहले यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो अब ये देखिए इस लूप से, देखिए ये जो लूप है क्लोज लूप है, इससे जो करंट कैरिंग एलिमेंट है कैसे करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसा हर एक वायर से बोर्ड से बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बाहर और यहाँ पे अंदर। यदि इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए हम, ठीक है, तो इसका मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने एक ये बनाया टोरॉइड, और टोरॉइड में हो क्या रहा है कि अंदर वाले पार्ट से करंट बाहर आ रहा है। ये जो है सर्कल और डॉट से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, इस सर्कल और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने यहाँ पे आपको करंट कैरिंग वायर बाहर निकलते हुए दिखेंगे करंट इसमें से, और इसके दूसरी तरफ हम सर्कल क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे करंट इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां हमने एक लूप बनाया, क्लोज लूप इस तरीके से। अब इस लूप के अंदर कितने करंट कैरिंग एलिमेंट हैं, जितने यहां से निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, हमने मान लिया लेट कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल एन नंबर ऑफ करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से भी करंट आई निकल रहा, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, तो सारे करंट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली कैपिटल एन आई हो जाएगा। तो यहाँ पे समेशन की जगह, समेशन आई की जगह हमें लिखना है कैपिटल एन इंटू आई। ठीक है, क्लियर है, तो इसको अभी रब कर देते हैं, अभी आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए ये वाला जो RHS वाला टर्म है ये तो हो जाएगा कैपिटल एन इंटू आई। अब यहाँ हम ये वाला टर्म की बात करें, यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड एक सर्कुलर पाथ में एक लूप बनाएगी। देखिए जो आपने सोलेनॉइड पढ़ा था, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, ये एक यूनिफॉर्म रहता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती है स्ट्रेट लाइन रहती है, इसके बाहर ऐसा कर्व बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब इनसाइड दिस सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यदि इसको मैं फोल्ड कर दूं, शेप अगर चेंज कर दूं, तो भी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म होगी और ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी, इस टोरॉइड के पाथ को फॉलो करेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसका मतलब है इस इंटीग्रेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर तो यूनिफॉर्म है, इट इज नॉट चेंजिंग। तो ये जो है इंटीग्रल यहाँ पे जो है, यहाँ पे बी will be treated as a constant because it is not changing, और यहाँ पे B और DL का सेम डायरेक्शन होगा, B का वही डायरेक्शन होगा जो इस DL का डायरेक्शन। DL का डायरेक्शन क्या है, जो इस सर्कुलर पाथ का डायरेक्शन हम लेंगे वही DL का डायरेक्शन होगा, और उसी सर्कुलर पाथ के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इनके बीच का एंगल 0 है, तो B डॉट DL विल बी इक्वल टू B इंटू DL हो जाएगा, और यहाँ B कॉन्स्टेंट है तो B इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, B इंटीग्रेशन ऑफ DL, ये बन जाएगा, ये B बाहर आ गया बिकॉज B इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इनसाइड द टोरॉइड। अब DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इसका सरकमफ्रेंस मिलेगा DL का इंटीग्रेशन में। तो ये क्या हो गया, B इंटू 2 पाई, और ये R डैश ले रहे हैं, इसका जो रेडियस है जो हमने लूप लिया है वो है अभी R डैश, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ भी अच्छा नॉट है, एन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब ये जो है आप इसको यहाँ पे ले आए, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये R डैश है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स
और ये क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ टोरॉइड। सर्कमफ्रेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यानी इस जो टर्म है इसको हम रिप्लेस करके स्मॉल एन लिख सकते हैं, जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया, ये है कंप्लीट फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का इन केस ऑफ टोरॉइड। और देखिए आप इसको कंपेयर करेंगे सोलोनॉइड से, तो सोलोनॉइड का भी यही फॉर्मूला था और यहाँ जो टोरॉइड है इसका भी यही फॉर्मूला आ रहा है, म्यू नॉट एन आई। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे। तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। वैसे ही करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाने से मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो इनसाइड दिस टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा। ये सेकंड केस हो गया। अब हम थर्ड केस देखेंगे, जब हम इस टोरॉइड के बाहर किसी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो उसकी कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिए अब इस केस में हम लेंगे एक पॉइंट विच इज एक्सटीरियर ऑफ दिस टोरॉइड। तो हम यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये P है। यहाँ पे हमें पता करना है इस टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे और ये भी सर्कुलर लूप होगा इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक लूप बन गया, ये एक बड़ा सर्कल बन गया। अब इस लूप के अंदर हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो कैसे लगाएंगे, तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला, B डॉट DL लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I इनसाइड दिस लूप। ठीक है, अब देखिए इस लूप के अंदर करंट कैरिंग एलिमेंट कितने हैं। देखिए ये वाला पोर्शन है इनर वाला टोरॉइड का, यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और ये आउटर वाला पोर्शन है, इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो जितना करंट बाहर आ रहा है इस लूप में उतनी करंट अंदर भी जा रहा है। तो जब नेट निकालेंगे, नेट समेशन ऑफ करंट विल बी जीरो, बिकॉज नंबर Ni बाहर आ रहा है और Ni अंदर भी जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल करंट इनसाइड दिस लूप पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज जीरो, यानी समेशन ऑफ I इसमें हो जाएगा जीरो। इसको मैं एक दूसरा डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ। मान लीजिए ये जो है टोरॉइड है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर है, इससे करंट है बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी करंट है आप इसको प्लस ले लो, और इसके जो दूसरी तरफ है करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसमें जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर जाएगा। तो अगर इसके बाहर से आप लूप बनाएंगे तो इस लूप के लिए टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग इनसाइड द बोर्ड। तो नेट करंट फॉर दिस लूप विल बी जीरो। अगर नेट करंट जीरो हो गया तो RHS वाला जो टर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ में, ये तो जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL दिस विल बिकम जीरो। ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, और ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा यहाँ पे। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दैट B विल बी जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट टोरॉइड के बाहर है, किसी भी पॉइंट पे वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और अंदर अगर कोई पॉइंट है वहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो टोरॉइड के जो बीच वाला पोर्शन है केवल उस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी सोलोनाइड में हमने फॉर्मूला निकाला था, वही फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है, दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये था टोरॉइड का एक्सप्लेनेशन। हालांकि डेरिवेशन इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस इसमें समझने का है। इसको आपको डायग्राम से बना के एक्सप्लेन करना होगा, तो इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं। अगर न्यूमेरिकल इसमें आएगा तो ये वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आएगा जो आपसे इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।